अस्सलाम वालेकुम। मेरे पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस इंडोनेशिया ने इनवाइट किया पाकिस्तान अमेरिकन एक्सप्रेस के 3 लोगों को, और उन 3 लोगों में मैं भी शामिल था और हम गए इंडोनेशिया। वहाँ पे जो एपेक कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1994 में, उसमें अमेरिकन डेलीगेशन को तकरीबन 600 से लेकर 700 लोगों पे मुश्तमिल था। वो आया था उस एपेक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, और हम को वहाँ पे जो भेजा गया था वो उनकी इंटरनल ट्रैवलिंग जो थी, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, वो हमें हैंडल करना थी। तो हुआ ये कि हम जब अमेरिकन एक्सप्रेस से पाकिस्तान से जब इंडोनेशिया पहुँचे हैं, तो जमशेद सदर साहब ने हमें रिसीव किया और हमें चेक इन करा दिया। नेक्स्ट डे वो आए और हमें ले करके यूएस एम्बेसी चले गए। यूएस एम्बेसी में जाके हमारे फिंगरप्रिंट्स हुए, कार्ड्स बने, सारा कुछ हुआ, और उसके दूसरे दिन से हम कैंप ऑफिस में जो हिल्टन होटल में था वो बैठने लगे। और वहाँ पे 11th फ्लोर पे बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन और वॉरेन क्रिस्टोफर, ये सारे उनकी पूरी टीम रिहाइश पजीर थी। पूरा 11th फ्लोर उन्होंने हायर किया हुआ था। एनीवे, तो ये सारा सिलसिला हमने बताया था आपको। वापस आ गए हम सारा ये इवेंट करके, और वापस आने के बाद एक छोटी सी तकरीब रखी गई। उसमें हमें $100 इनाम भी मिला और एक रिकग्निशन लेटर भी मिला। हारून बशीर साहब ने वो दिया था हमें, और हारून बशीर साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी, क्या क्रिस्मेटिक लीडर थे वो। काफ़ी वास्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था उनका, और दुनिया जानती है हारून बशीर साहब के नाम को। उनकी टेबल पे वुडन कार्व्ड एम्बलम था, थिंक लिखा हुआ था उसके ऊपर, बहुत बड़ा सा था वो टेबल पे रखा रहता था। तो उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो थिंक बिग, ये मेरे जहन में आया। और हमेशा जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनको बड़ा सोचना चाहिए। जो छोटा सोचते हैं ना, वो फिर उतना ही मिल रहा होता है। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही आगे जाएंगे। तो मेरी बहरहाल, तो अमेरिकन एक्सप्रेस वापस आ गए हम, शब रोज़ गुजरे। अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उस 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद हमें कार अलाउंस जो है वो अप्रूव हो गया कि हम कार अलाउंस ले सकते हैं। जब हमारी कंफर्मेशन हुई तो और भी बेनिफिट्स कुछ हमारे अप्रूव हो गए थे। तो हमारे पास, आपको याद होगा कि सुजुकी 2 स्ट्रोक वाली हुआ करती थी, जो मेरी डैडी ने ख़रीदी थी मेरे फर्स्ट अराइवल पे कुवैत से। जब मैं वापस आया था तो मैंने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी गाड़ी में वापस घर जाऊँ। तो वो हमने फिर बेच दी, और मैं और मेरा भाई वसीम, हम लोग निकले गाड़ी ढूंढने के लिए। तो हमें एक हाई रूफ बोलान थी, ऑलमोस्ट नई थी, 14,000 किलोमीटर चली हुई थी, 145,000 रुपीज़ में उनसे फ़ाइनल किया हमने, जो तकरीबन इतना ही हमें लोन मिलना था। वो हमने लिया, और जब लोन के पैसे आ गए तो डैडी को लिया। डैडी को लेकर के हम चले गए नेशनल स्टेडियम के पास। कहीं वो जगह थी जहाँ से हमें गाड़ी पिक करना थी। हमने पेमेंट की और गाड़ी पिक करके हम वापस आने लगे। जब हम वापस पहुँचे, रास्ते में थे, तो डैडी ने कहा कि यार, इन रोड्स के ऊपर मैं पैदल चलाऊँ और आज मैं देखो गाड़ी पे घूम रहा हूँ। तो उस वक़्त मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक और माइलस्टोन मैंने अचीव किया। ये भी मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से कि वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अगर वालिद ने आपके लिए मेहनत की है, मुझे अंदाज़ा था कि कितनी जफाकशी, कितनी मेहनत उन्होंने की हमारी वेलबींग के लिए और हमारे तरक्की के लिए दुआएं की होंगी डेफिनेटली उन्होंने। तो उनको अब समझ मिल रहा था उनकी मेहनत का, उनकी जफाकशी का, उनकी कुर्बानियों का। एक और प्राउड मोमेंट जिसे मैं कह सकता हूँ। तो ये भी एक अचीवमेंट थी हमारे लिए। फिर 1996 में हमने ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, और क्योंकि हमारा प्रोफाइल अच्छा था, अमेरिकन एक्सप्रेस से ताल्लुक़ था हमारा, 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा दे दिया हमें उन्होंने। हम जनाब चले गए ऑस्ट्रेलिया। हमारे कज़न हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ थे, अभी भी वहाँ पर हैं वो। तो उनके साथ टाइम गुजारा, कोई 15-20 दिन हमने गुजारे, और वहाँ पर भी हमने टाइम जो है वेस्ट नहीं किया। तो मैंने सिप्ते से कहा कि यार, मुझे कुछ काम बताओ कि कुछ खर्चे वर्चे निकले। तो उन्होंने मुझे कुछ अपने रेस्टोरेंट्स, उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने वो दिए, पम्फलेट्स दिए। कह लेंगे मैं तुम्हें एक जगह छोड़ दूँगा और वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ वहाँ पे जो लेटर बॉक्सेस हैं उसके अंदर ये डालना होंगे, और जितने 1000 लीफलेट के तुम्हें $10 या $20 ही मिल जाया करेंगे। तो जनाब उन्होंने मुझे एक जगह छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे बाद यहीं से आके पिक कर लूँगा तुम्हें। हम जनाब हाथ में पम्फलेट्स लेके, ये लीफलेट्स ले करके हर
अपार्टमेंट के जो लेटर बॉक्सेस बाहर ही बने होते हैं, तो उनमें डालते रहे, चलते रहे डालते रहे, डाल करके फिर वापस आ गए। हमें ऐसे लगा कि आगे बिल्कुल डेड एंड है, फिर वापस आ गए। वहाँ पे आके खड़े हो गए 1.25 घंटे 1.5 घंटे में। वो आए, कह लें कि हाँ भाई हो गए सब। मैंने कहा यार ये बच गए। कह लें कि कहाँ तक किया? मैंने कहा वो आगे तक किया। कह लें कि उससे आगे नहीं है। मैंने कहा उससे आगे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। खैर कह लें ऐसे चलो बैठो गाड़ी में दिखाते हैं। तो वो आगे गए, तो आगे एक्चुअली वहाँ पे ना स्टीप रोड बनी हुई है, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं ना उसी तरह से रोड्स बना दी हैं सिडनी में। तो जनाब आगे देखा तो पूरा शहर था वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि जो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो बस जो दिख रहा है वही नहीं होता, उससे आगे भी बहुत पूरी दुनिया होती है। तो ये भी एक सबक है हमारी यंग जनरेशन के लिए कि जो दिख रहा है वो ना देखें, उसके आगे बियॉन्ड देखें उसके, तो फिर आपको होराइजन का पता चलेगा कि कहाँ है सिलसिला। खैर ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से वापस आ गए। फिर दोबारा हमने वीज़ा ख़त्म होने से पहले हमने अपने बच्चों के और मिसेस के वीज़ाज़ लगवा लिए विज़िट ऑस्ट्रेलिया के। हम फिर 6 महीने के बाद फिर एक ट्रिप किया हमने। तो खैर वहाँ जाकर फिर यही सिलसिला हमने किया और कुछ पैसे भी बनाए। आने से कोई 2 दिन पहले मैंने इस हफ्ते से कहा यार मुझे ऑस्ट्रेलिया रहना है। तो उन्होंने कहा कि भाई फास्ट तरीका ये है कि आप स्टूडेंट पे भी आ जाओ यहाँ पे और रहना शुरू कर दो। खैर हमने कहा उसके लिए क्या करना पड़ा, कॉलेज गए। कॉलेज में जा कर के हमने अपना एडमिशन करा करके वापस आ गए। और वापस आके फिर हमने अप्लाई कर दिया। बच्चों के हमारे विजिट वीज़ा लगे हुए थे, साल भर के मल्टीपल विजिट वीज़ा लगे हुए थे। खैर हम वहाँ पे चले गए, वापस आ करके हमने अप्लाई कर दिया स्टूडेंट वीज़ा। इंटरव्यू कॉल आई इस्लामाबाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से, उनसे इंटरव्यू किया, हमने बात की। ऑफिस में ही आई थी कॉल उनकी अमेरिकन एक्सप्रेस में। खैर अप्रूव हो गया हमारा वीज़ा। हम जनाब अपना बिस्तर बोरिया संभाल करके यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी थी, बीच में हमने 2-3 गाड़ियाँ बदली थी, मागला भी बेच दी हमने, सारी किश्तियाँ जला करके हम सिडनी पहुँच गए। हम अपने साथ पैसे लेकर के गए हुए थे, वो हमने अपने कज़न को दी थी कि यार ये तुम रख लो, हमारे पास खर्च हो जाएंगे। और $100 जो है वो अपने पास रख लिए और ये तहिया किया कि $100 ख़त्म होने से पहले हमें जॉब ढूंढना है। तो हमारा रोज़ का रूटीन ये था कि हम सुबह उठ करके सीधे जॉब सेंटर चले जाते थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे था जॉब सेंटर, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करते रहते थे कौन सी जॉब हमारे मतलब की है, कौन सी जॉब हमारे मतलब की है। और शाम को सिप्ते के रेस्टोरेंट में जा कर के हम डिश वॉशिंग कर लिया करते थे या उनका हाथ बटा दिया करते थे। एक जॉब मिली हमें सर्विस स्टेशन पे, मोबाइल सर्विस स्टेशन था। वहाँ पे हमें देखा कि हमने यहाँ पे एक जॉब है। खैर हम पहुँच गए। सिप्ते से कहा यार मुझे यहाँ तक छोड़ देना, तो वो गए और वहाँ पर उन्होंने हमें छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया। उनका यहाँ से पैदल चले जाना, हम पैदल चले गए। वहाँ पे जाके मोहतरमा जेनी होती थी, अभी तक याद है मुझे उसका नाम। तो उसने कहा कि मैं पहला जो आता है ना मेरे पास इंटरव्यू देने, उसको मैं जॉब दे देती हूँ। तो मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 2 दिन की ट्रेनिंग भी दूंगी। रात में यहाँ पे एक साहब होते हैं, वो तुम्हें ट्रेन कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो खैर हमने नेक्स्ट डे जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई रात में, और फिर वो आई, उन्होंने कहा कि हम 1 रात तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। और इतना तो अकल थी हमारे अंदर कि हमने 2 दिन में समझ लिया कि यहाँ का क्या सिलसिला है। खैर जो 1 रात उन्होंने दी हमें कि 1 रात तुम्हें दे रहे हैं हफ्ते में, ये तुम्हें करनी है। हम उस रात को 2-2:30 बजे का वक्त था, तो बहुत बड़ा सा फ्रीज़र बाहर रखा हुआ था, उसके अंदर आप आइस क्यूब्स थैले में भर करके अपने हिसाब से वो रखा करते थे, फिर वो हम बेचते थे वहाँ पे। तो हम जब वो इत्तेफाक से 2.5 किलो के करीब हम वो आइस क्यूब्स भर रहे थे उस बैग में, जेनी आ गई। तो उन्होंने देखा हमें और देखा कि यार ये तो मेहनती लड़का है। तो उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा कि सैयद मैं तुम्हें मज़ीद 2 रातें और दे रही हूँ। तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी काम किया। शुरू के 5 महीने तो इस तरह किया कि हम सुबह कॉलेज जाते थे और वहाँ से निकल कर के सीधे हम रेस्टोरेंट जाते थे। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे इरफान भाई, वो सुरजीत रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, तो उन्होंने अपने साथ लगा लिया था हमें। वहाँ पे हम पांडे मांझा करते थे जनाब। तो वहाँ पर चले गए, वहाँ पे सुबह से कॉलेज
शाम को निकल करके सीधा रेस्टोरेंट चले गए, रेस्टोरेंट से निकल कर सीधा सर्विस स्टेशन आ गए और फिर वहाँ से 12 बजे जॉब शुरू होती थी, 11 बजे रेस्टोरेंट छोड़ करके 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम, फिर वापस आ करके सर्विस स्टेशन हमारे घर से कोई 3-4 किलोमीटर का पड़ता, तो वापस जा करके 1-1.5 घंटे सोए, फिर कॉलेज। तो मुसलसल 5 महीने ये किया। सैटरडे संडे हमारे जो होते थे 2 दिन, उसमें हमें कॉलेज की छुट्टी होती थी, तो उसमें हम थोड़ा सा आराम कर लिया करते थे। 5 महीने के बाद जहाँ हम रह रहे थे जिनके साथ, असलम भाई बहुत ही नफीस आदमी थे, असलम और इरफान एक ही अपार्टमेंट में थे, तो वहाँ पे हम भी क़याम पजीर हो गए थे। तो उनको मैंने कहा 5 महीने के बाद भाई मैं अपनी फैमिली को बुला रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का वीज़ा ख़त्म होने वाला था। मैंने कहा मैं फैमिली को बुला रहा हूँ। तो असलम भाई खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते मुझे देखने लगे, कहने कि यार अभी तो तुम 5 महीने हुए तुम्हें आए हुए, तुम कैसे बुला रहे हो? तो मैंने कहा कि मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो अपार्टमेंट है वो रेंट आउट भी कर लिया है और फैमिली के टिकट बनवा लिए, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ नीचे। तो जनाब ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो हमारी फैमिली आ गई और मेहनत इतनी होती है वहाँ पे कि जिस दिन मेरी फैमिली आ रही थी उस दिन मेरी नाइट थी। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि यार मैं तो नहीं जा सकूँगा एयरपोर्ट लेने के लिए, मैं जॉब पे जाऊँगा, क्योंकि वो जो सैटरडे नाइट या संडे नाइट होती थी उसमें पैसे अच्छे बनते थे। तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ जॉब पे, तुम लोग ले आना जा करके। वो और जावेद एक हमारे जानने वाले थे, वो जा करके फैमिली को लेकर के आ गए। तो जब हम आ गए घर, तो घर में वो नहीं पहुँचे थे, तो हम बालकनी में खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो वो आ गए, फिर वहाँ से हम सिलसिला शुरू हुआ, फैमिली लाइफ का सारा सिलसिला। जब 3-4 महीने गुजरे हमें ऑस्ट्रेलिया में, तो अमेरिकन एक्सप्रेस से एक की कॉल आई, पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिल गया हमारा। उन्होंने कहा भाई तुम रिज़ाइन भेजो, तुम तो आ भी नहीं रहे हो, ये सारा सिलसिला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे सेटल हो चुका हूँ, तो मैंने रिज़ाइन बना करके भेज दिया। अब बाद में पता चला कि मेरे रिज़ाइन करने के 2-3 दिन के बाद वहाँ पे गोल्डन शेक हैंड आ गया और काफ़ी लोगों को रकम मिली। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा इसमें। अगर ऐसा सिलसिला नहीं होता और मैं 2-3 माह और खींच जाता, तो मुझे भी शायद कुछ लमसम अमाउंट मिल जाता है अमेरिकन एक्सप्रेस से। एनीवे, तो ये सारा सिलसिला आज का। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे मज़ीद आगे क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद। थैंक यू वेरी मच।